चलिए, स्वागत है आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में। और इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। और ये जो है प्रश्नावली कितना 4.1। और इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक। तो यहाँ पर पढ़े क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। यानी कि इसको सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक। ये जो दिया है समस्या, इसको जो है द्विघात समीकरण में बनाना है, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है। क्षेत्र की लंबाई जो क्या दिया है, मीटर में। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो बोला गया वो करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले, दिया है कि है ना, गिवेन दैट दिया है कि क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पार लेंगे एक आयताकार भूखंड, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा लंबाई और ये होगा क्या, चौड़ाई। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे क्या, मानेंगे। माना कि इसमें बोला गया है क्या, जो लंबाई है चौड़ाई का कितना गुना है, दुगने से एक अधिक। तो इसमें चौड़ाई मानेंगे कि चौड़ाई है ना, चौड़ाई बराबर मानेंगे क्या, x मीटर। कितना मीटर, x मीटर। इसीलिए लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई का दुगना से क्या है, अधिक। तो लंबाई जो है हो जाएगा कितना, 2x प्लस कितना 1, दुगना से एक ज़्यादा। इतना मीटर हो जाएगा क्या, लंबाई। इतना मीटर क्या हो जाएगा जी, लंबाई। चौड़ाई को माने हैं x, तो लंबाई हो जाएगा दुगना से एक अधिक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब इसका जो है क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो दिया है कितना है, 528। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर 528। देखिए तो लंबाई कितना है, बताइए लंबाई को कितना माने, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितना है, x बराबर में 528। देखिए x को गुना कर लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x गुना 1 करेंगे तो कितना, प्लस x बराबर कितना, 528। और इसको इधर ले लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 528 बराबर क्या, 0। तो यही हो गया द्विघात समीकरण में व्यक्त। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। चलिए समझ में आया सभी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है कितना है, 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांकों को। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए कि एक पहला एक लेंगे तो दूसरा कौन सा होगा, 2 होगा। क्रमागत यानी कि लगातार। तो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक लेना है। तो धनात्मक लेंगे तो या तो मान लीजिए कि 2 लेंगे तो अगला कौन लेंगे, 3। कर्मागत है ना, लगातार। 3 लेंगे तो 3 के बाद कौन आएगा, 4। तो इसे बोलेंगे कर्मागत। समझ में आया। तो दो कर्मागत पूर्णांक तो मान लेंगे है ना, यहाँ लिखेंगे माना कि
पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, पहला मान है x तो दूसरा क्या होगा, x प्लस वन नहीं होगा, एक ज़्यादा लगातार, तो x प्लस वन होगा, इससे एक ज़्यादा, समझा। चलिए तो यहाँ पर लेंगे, इसीलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, x प्लस वन बराबर कितना, 306। गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा x गुना x एक्स स्क्वायर और प्लस x, अब बराबर के साइड लेंगे तो माइनस 306 बराबर क्या, 0। तो यही हो जाएगा, है ना, राइट आंसर। दिक्कत किसी को नहीं, चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि एक रोहन है, उसकी माँ जो है उससे कितना बड़ी है, 26 वर्ष। तो उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि जो ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष। आप जो प्रश्न में बोला गया है उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में बोला गया कि रोहन की माँ जो है 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो रोहन की माँ जो हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की माँ का आयु क्या होगा, रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26। यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ का वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु उससे रोहन से कितना बड़ा है, 26 वर्ष ने, तो x प्लस 26 वर्ष, ये हो जाएगा वर्तमान आयु, है ना, अभी का, समझा। तो प्रश्नानुसार बोला गया है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल है ना, गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360, 300 कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब होता है आगे, है ना, पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष आगे सब में जोड़ेंगे, रोहन वाला के आयु में भी और रोहन के माँ की आयु, और दोनों का जो गुणनफल दिया है कितना है, 360। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये 3 वर्ष पश्चात हो गया, और गुणनफल करना है, रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या है, x प्लस 26, और इसको भी 3 वर्ष करना है पश्चात, यानी कि 3 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, और दोनों का जो गुणनफल है 300 कितना है, 360। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x गुना x, तो कितना, x स्क्वायर। अच्छा इसको पहले जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 और गुना x, और 26 3 कितना हो जाएगा, 29 बराबर में 360, है ना जी। देखिए x गुना x करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, x गुना करेंगे 29 तो प्लस 29x, 3 गुना x करेंगे तो क्या आएगा, 3x, प्लस यहाँ हो जाएगा 3x। अब बताइए 3 गुना में करेंगे 29 क्या आएगा, प्लस कितना, 87 बराबर में कितना है, 360। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, और ये हो जाएगा प्लस 87 और ये माइनस 360 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 200
73 बराबर 0। तो यही हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलिए समझ में आया, बहुत ही इजी था। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। देखिए ध्यान से इसको देखना है। चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कितना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया है, कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या गति करनी है, चाल। तो जो ज्ञात करना है उसे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो दूरी दिया है कितना है, 480। तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले समय बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। तो बताइए समान चाल से चल रहा है, तो समान चाल से यानी कि x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, तो उसका जो है क्या आएगा, समय बराबर है ने, दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, तो ये आ गया समान चाल है ने। अब यहाँ पर बोला गया कि इसके चाल में कमी करना है, चाल में क्या करना है, कमी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम करने पर है ने, कम करने पर तो क्या आएगा बताइए, कम करने पर तो चाल हो जाएगा x माइनस 8। तो समय बराबर क्या आएगा, इसको समय 1 मान सकते हैं ने, इसको समय कितना 2। तो दूरी तो वही रहेगा 480, और इसको चाल में कम कर देना x माइनस 8। तो ये हो जाएगा। अच्छा बताइए कौन सा समय ज़्यादा लेगा, समय कौन सा ज़्यादा लेता है, ये बोला ने 8 किलोमीटर घंटा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय कितना कम जाता है, 3 घंटा। समय कितना कमता है, 3 घंटा। यानी कि ये 3 घंटा समय ज़्यादा लेता है, ये 3 घंटा समय क्या लेता है, 3 घंटे क्या लेता है, ज़्यादा। तो बताइए ये 3 घंटा कम लेगा, तो 3 घंटा ज़्यादा में कम वाला घटाएंगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें इसको घटा लेंगे, समय 1 और समय 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 घंटा, क्योंकि 3 घंटा क्या लेता है, ज़्यादा। आप समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, तो हो जाएगा कितना 480 बटा में कितना x माइनस 480 बटा में x माइनस 8 बराबर कितना 3। क्योंकि समय 1 को घटाएंगे समय 2 से तो 3 घंटा ज़्यादा लेता है, तो घट जाएगा कितना 3। समझा। अब यहाँ से कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे कितना, x इंटू एक्स माइनस 8। तो ये कितना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 480 इंटू में कितना x माइनस 8, ये माइनस इतना इतना ख़त्म बचेगा, ये x है ने, x इंटू कितना 480 बराबर 3। चलिए इसको कर लीजिए, ये गुना हो जाएगा 480x और माइनस ये हो जाएगा 0 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 38 माइनस 480x होगा। और इसको जो है ना क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं थे तो 1 से गुना के इसमें, अब इसको जो है इसमें 3 से गुना हो जाएगा है ना, तो बराबर क्या लिख सकते हैं 3x इंटू में क्या x माइनस 8 होगा इतना। अब बताइए क्या होगा, 480x माइनस 480x क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस है ना, ये बचेगा कितना माइनस 300
3840 बराबर, इसको गुना कर लीजिए 3x² माइनस 24x। आप देखिए इसको उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 0 बराबर 3x² माइनस 24x और ये प्लस कितना 3840। अच्छा कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन है नज़र, 3 कॉमन आ रहा है ना, इसको इधर लिखेंगे, 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, 3 कॉमन लेंगे यहाँ तो क्या बचेगा x² माइनस कितना बचेगा 8x प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 द्वितीय 6 और कितना 3824 है ना 0, इतना बचेगा ने बराबर 0। अब बताइए ये 3 है गुना में धर जाएगा तो क्या आएगा भागा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझा? चलिए तो इसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समाप्त। चलिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।